अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं पास्ता सेवइयाँ। उसके लिए हमें चाहिए पास्ता सेवइयाँ, मिल्क और ये मेवा जाते हैं आलमंड, नारियल, किशमिश, ये सब हमने क्रश करके रख लिया। आलमंड हमने कटिंग की है नाइफ़ से, और ये जो नारियल है वो हमने बारीक क्रश किया है, बिल्कुल पाउडर बनाया। और ये थोड़ा सा हमने ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए नाइफ़ से थोड़ा मोटा कटिंग किया। और ये जी हमने इसमें ऐड कर ली सेवइयाँ, पास्ता सेवइयाँ। उसके बाद मिल्क ऐड किया और कुछ मेवाजात हमने इसमें भी ऐड किए जब ये सेवइयाँ पक रही थी, बन रही थी। और इसमें हमने ऐड किए 3 इलायची ऐड की, उसके बाद किशमिश ऐड की, नारियल ऐड किया और चीनी ऐड करके हम इसको अच्छे से पका रहे हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आने लग गई है। जैसे जैसे ये थिक होती जा रही हैं सेवइयाँ, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इलायची की। और पहले आपने हाई फ्लेम पे पकाना है और जैसे इसकी थिकनेस होने लग जाए फिर आपने फ्लेम लो कर लेना है। फिर आपने लो फ्लेम पे पकाते रहना है जब तक ये अच्छा से गाढ़ा ना हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। और ये वीडियो देख के वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर मस्ट, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। और या आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक भी दीजिएगा। और ये हमने कुछ मेवे अलग से कटिंग करके रख लिए थे, पहले सेवइयों में भी ऐड किए और ये थोड़े अलग से कटिंग किए हैं ऊपर गार्निशिंग के लिए, वो अपने अलग से रख लेने हैं। ये ऊपर थोड़ी सी कटिंग की है नाइफ़ से मैंने नारियल स्प्रिंकल करने के लिए। ये देखिए जी हमारा मज़ेदार सा पास्ता सेवइयों का बाउल रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी गार्निशिंग होगी इस पर। ये हमने जो मेवे कटिंग करके रखे हुए थे, अब हम 1 बाय 1 डेकोरेशन कर रहे हैं इस पर। पास्ता सेवइयाँ निकाली ठंडी की, उसके बाद बाउल में ऐड किए और उसके ऊपर अब हम आलमंड की एक लाइन बनाई। अब बारीक क्रश किया हुआ नारियल दोनों साइड्स पे, और फिर कुछ जो मोटा नारियल कटिंग किया हुआ था वो, जिसके पीसीस थे, जो नारियल पीसीस में हमने कटिंग किया हुआ था वो भी इसके ऊपर डाल दिया। तो ये देखें जी कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है, कितना कलरफुल सा पास्ता सेवइयाँ रेडी हो गई हमारी। जी तो ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हम ऐसे ही बाउल को उठा के रखेंगे फ्रीज़र में और ठंडी हो जाएंगी तो हम सर्व कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही आप कीजिएगा, बहुत इजी डिश है, कोई मुश्किल नहीं इसमें। और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं और ना ही ज़्यादा टाइम लेती है। तो जब आपका दिल करे स्वीट डिश खाने को कि कुछ मीठा हो जाए खाने के बाद, तो आप ये फ़ौरन से रेडी करके इसको फ्रिज में ठंडा करके तो खा सकते हैं। खाने के बाद गेस्ट आए तो उनके लिए फ़ौरन बना के रख लें, क्योंकि ये बहुत ही इजी सी स्वीट डिश है। पास्ता सेवइयाँ बहुत इजी रेसिपी है जो आपसे शेयर की है मैंने। इसमें आपको एक और ट्रिक बताऊं कि आपने कस्टर्ड के 2 चम्मच ऐड कर लेनी है, थिकनेस भी इससे ज़्यादा हो जाएगी और उसके बाद फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। तो वो आपने 2 चम्मच कस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं इसकी थिकनेस के लिए, फ्लेवर के लिए, कलर बहुत अच्छे से आ जाएगा। वैसे भी ये पिंक होता है, इसमें पिंक सा कलर आ गया। जैसे जैसे हम पका रहे थे, बना रहे थे, तो मिल्क का कलर चेंज होते होते पिंक हो गया था। तो उसमें आप पिंक कस्टर्ड फ्लेवर वाला ऐड कर लें, येलो कर लें, एज़ यू लाइक। तो उस पर भी बहुत अच्छा सा टेस्ट बन जाएगा, बहुत अच्छी स्वीट डिश बन जाएगी। तो चलें जी, अब मैं ले आई हूँ रूम में। अब हम इंजॉय करते हैं पास्ता सेवइयाँ और अपने हस्बैंड से भी फीडबैक लेते हैं कि कैसी बनी। कैसी बनी है? मज़े की? कैसी बनी है? चलिए तब मैं निकालूँ अपनी।